तो अकाउंट बना लिया, लेकिन अब बात आती है ग्रो ऐप को यूज़ करने की, यानी ग्रो ऐप को चलाने की। ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करना होता है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। स्टेप बाय स्टेप ए से जेड तक बता दूंगा, यानी ए टू जेड प्रोसेस आप इस वीडियो को देख के फुल कंप्लीट ग्रो ऐप चलाना सीख जाओगे। आज से दोबारा कुछ नहीं पूछना पड़ेगा आपको कि ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करना है। चलो सीख लेते हैं, लेकिन भाई के लिए वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए और बेहतर आगे वीडियो ग्रो के बारे में लाता रहूँगा। कोई सवाल है ना तो कमेंट कर दे करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। भाई यहाँ पर देखो सिंपल दोस्तों, पहले मैं आपको ग्रो ऐप को इस तरीके से आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद जो भी आपका पैटर्न लॉक लगा हो आप सिंपल से इसको अनलॉक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो ग्रो ऐप है वो फाइनली यहाँ पर आप इस तरीके से लॉगिन कर लीजिए। भाई लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है ग्रो ऐप का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर देखो नीचे 3 ऑप्शन है, स्टॉक का है, म्यूचुअल फंड है, पे है, ये कैसे काम करेंगे। सामने चीज़ क्या दिख रही है, ये स्टॉक है, निफ्टी 50 क्या है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे चीज़ बताने वाला हूं, तो मुझे लगता है आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों को नीचे लिखा भाई स्टॉक, जैसे स्टॉक लिखा है इसका मतलब साफ है कि जितने सारे चीज़ दिख रही हैं सामने ये आपके स्टॉक्स हैं। ये वो कंपनियां हैं जो स्टॉक पर लिस्ट है। नीचे आते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स, ये FQ है, इवेंट्स है, IPO है, ऑल स्टॉक है। नीचे आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी है। इसके बाद टॉप ट्रेडिंग, ये सब कुछ बताऊंगा। टॉप इंटरडे, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या है। देखो पहले यहाँ पर लिखते हैं निफ्टी 50, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से तो यहाँ पर वो कंपनियाँ सामने आपको दिखाई देंगी जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं जो कि आज निफ्टी पर लिस्ट हैं। यानी ये वो कंपनियाँ हैं जो कि भारत की टॉप 50 कंपनियाँ आप कह सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, TCS है, HDFC बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है। ये इस तरीके से ऑल इंडियस यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगी टोटल्स, ठीक है ना। तो आप समझ चुके हैं निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनियाँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा है एक्सप्लोर लिखा है, होल्डिंग लिखा है, माय फेवरेट शेयर लिखा है। ये क्या होता है दोस्तों, ये नीचे बाजू आते इस तरीके से। यहाँ पर देखो लिखा है वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। अब भाई यहाँ पर देखो, जैसे भाई यहाँ पर आप किसी भी कंपनी पर शेयर बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। स्टॉक पर क्या होता है कि ये शेयर होते हैं कंपनी को। अगर आपको कोई कंपनी का शेयर परचेज़ करना है, ये खरीदना है, तो आप आसान तरीके से खरीद पाओगे। पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखो 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लार्ज, मिड, स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज पे अगर हमने क्लिक किया है तो ये वो कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसके शेयर काफ़ी महंगे हैं। मिड मतलब स्मॉल कंपनियां आएंगी, फिर मिड मतलब दोस्तों आएंगे मीडियम, फिर स्मॉल, यानी वो कंपनियां छोटे जिनके शेयर प्राइस काफ़ी कम है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का शेयर परचेज़ करना है या बाय करना है, तो मैं उस कंपनी का नाम सर्च पर भी यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, और सर्च करने के बाद सिंपल उस पर इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए भाई देखो यहाँ पर एक कंपनी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसका शेयर आप देख सकते हो ग्राफ, एक दिन में कितना इसका क्या चल रहा है, कितना % इसका चल रहा है प्रॉफिट, 1 वीक का, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। ये कंपनी 5 साल में काफ़ी ग्रो हुई है। जब ये कंपनी शुरू हुई देखो यहाँ से 20 की बात है तो इसका शेयर 5 रुपये था, आज इसका शेयर दोस्तों 60-70 पे पहुंच चुका है, यानी ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब नीचे आते यहाँ पर देखो लिखा है परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, यहाँ पर टुडे, लो, हाई, आज का परफॉर्मेंस दिखाई देगा कि ये घट रहा है घट रहा क्या है। वीक का दिखाएगा, साल भर का दिखाई देगा, 15 वीक का हाई रेस क्या है, ओपन है, प्राइस है, वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, इस कंपनी का टोटल बजट कितना है, सारे देखने को मिल जाएंगे। नीचे आते हैं मार्केट डेबिट। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बिड आज प्राइस, यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, इस कंपनी का कितना टोटल कितना करोड़ है, इसका रेट क्या है, इसका TDM क्या है, टोटल इक्विटी क्या है, फेस वैल्यू क्या है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है रेवेन्यू प्रॉफिट, इस कंपनी का टोटल नेटवर्थ कितना है, कितने साल में कितना था, ईयर का है, 21 का, 20 का, ये आप सब देख पाओगे। नीचे आते हैं कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, अबाउट कंपनी, इस कंपनी का CEO कौन है। तो ये आप जब पैसा कहीं खर्च करते हो तो पहले आप ये देखो कंपनी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल लो। नीचे देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है सेल के, बाय के। जैसे मुझे शेयर खरीदना है,
या पहले तो मैं खरीदूंगा फिर बाय करूंगा। तो शेयर खरीदने से पहले आप पैसे को ऐड मनी करोगे। मैं आपको बताऊंगा ऐड कैसे करना होता है। जैसे भाई यहाँ पर हमको बाय यानी शेयर को खरीदना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिए गए जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक तो है डिलीवरी, दूसरा है इंट्राडे। ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं डिलीवरी है पहले से, अब यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी, अगर मैं एक शेयर यहाँ पर लिखता हूँ एक शेयर इस तरीके से, तो इसका जो प्राइस शेयर का चल रहा है वही प्राइस पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, जितना का ये प्राइस का बेच रहा है ये, यानी इसकी जो वैल्यू है शेयर की उतने का ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे में क्लिक कर दूँ इसको, यहाँ पर ये ऑप्शन मेरा अभी क्लोज है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में। तो इसमें दोनों में मतलब आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। अगर आप इंट्राडे पर शेयर को ख़रीदते हैं तो आप शेयर को आज ही बेच सकते हैं, जो प्रॉफिट होगा आज के दिन हो जाएगा, आपको कल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये इंट्राडे आज के लिए होता है। अगर डिलीवरी आप परचेस करते हैं शेयर तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम बेच सकते हैं। जब आपको लगता है कि इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका काफ़ी हमारा शेयर बढ़ गया है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तब बेच सकते हैं। तो ये दोनों में यही फ़र्क है। ठीक है, अब सिंपल दोस्तों आपको बैक करना है। ये हमने स्टॉक की बात कर लिया। अब आते हैं दोस्तों, देखो अभी यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपनी आपको सर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। क्यों ना हम एक ऐसा प्लेलिस्ट बना के रख लें पहले से, तो हमें कंपनियाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर देखो एक्सपोल लिखा है, होर्डिंग लिखा है, ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ये लिखा वॉच लिस्ट। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट पर। यहाँ पर आप अपने मनपसंदा वॉच लिस्ट या किसी भी कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ बेस्ट कंपनी। हम सिंपल क्रिएट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सर्च करके वो कंपनी को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट पर, ताकि आप बार बार आपको उसको देखना या सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि एक तरह से आप ऐड टू कार्ट कर लोगे, जैसे कि शॉपिंग पर लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे जिसको हमको सेव करना होगा इस तरीके से, और बैक कर देंगे। देखो यहाँ पर एक अलग से बन गया है हमारा वॉच लिस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आके, तो जिसको मैंने ऐड किया है वही कंपनी यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और आप चाहो तो नीचे यहाँ पर एडिट वॉच लिस्ट में क्लिक करके जिसको हटाना चाहो उसको हटा भी सकते हो, कि मुझे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर नहीं रखना है इस तरीके से, तो हट जाएगी आपके वॉच लिस्ट से। ये होता है वॉच लिस्ट जो बहुत काम करता है आपके लिए। अब आते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड पे। देखो यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल फंड, हम इस पर क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप इसको समझ लेते हो तो यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हो एक अच्छे टाइम पर। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, SIP, वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जैसे शेयर स्टॉक पर काम करता है वैसे इस पर भी काम करता है। ठीक है, SIP क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। डैशबोर्ड पर हम जाते हैं एक्सप्लोर पर, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा है कलेक्शंस हाई रिटर्न, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हो लंबे टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको वो कंपनी देखने को मिलेंगी जिनका रिटर्न हाई है। यानी कि 3 साल में ये कंपनियाँ 44% रिटर्न दे रही हैं, 43%, 42%, मतलब वही कंपनी दिखाई देगी जो 3 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रही हैं, रिटर्न दे रही हैं लोगों को 3 से 5 साल के लिए बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत रिटर्न मिलने वाला है। इसके बाद SIP विथ 500, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो कंपनियाँ दिखाई देंगी जिन पर आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो, और हर महीने अच्छा SIP हर महीने आप पे करते जाओगे। तो अगर आप 3 साल तक 500 रुपये के SIP पे करते हो तो 3 साल बाद आपको 32% का रिटर्न मिलेगा एक साथ पर। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे SIP करना होता है और इसका परसेंटेज निकाल के दिखाऊंगा कि अगर 32% आपको मिल जाता है रिटर्न तो कितना पड़ेगा अगर आप 500 रुपये के हिसाब से 3 साल के लिए पे करते हो तो। ठीक है ना, चलो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो लिखा टैक्स सेविंग। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वही ऑप्शन है कि अगर इस पर क्लिक करोगे तो वही कंपनी दिखाई देगी जिनका अच्छा रिटर्न है। इसके बाद मीडियम वाली यानी मीडियम मिड कैप, जो कुछ अच्छी कंपनी है यहाँ पर, इस पर हाई भी, ये जो मिड कैप होता है दोस्तों इस पर हाई रिस्क भी होता है और मीडियम रिस्क भी होता है, दोनों चीज़ इस पर होती हैं। ठीक है, देखो इस पर कुछ कंपनी ऐसी लिस्ट है जो 40% का रिटर्न दे रही हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनका रिटर्न सिर्फ 30%, 28% है, या और नीचे आओगे तो आपको 25% या 20% तक का मिल जाएगा। दोनों कंपनी लिस्ट होती है इस पर। इसके बाद स्मॉल कैप ये है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको वो कंपनी देखने को मिलेंगी इस पर दोस्तों अगर इन्वेस्ट करते हो इन कंपनी पर तो रिस्क कम होता है, तो
प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं मिलता, यानी न रिस्क न प्रॉफिट। ठीक है, ये आपने समझ लिया। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है क्यूब एक्सेस, नीचे इसको हम दोनों को इग्नोर करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। बाजू में आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा SIP कैलकुलेटर, ये एक इम्पोर्टेंट, इसको समझते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 500 रुपये हर महीने पे करते हो 3 सालों के लिए, और अगर आपको रिटर्न मिलता है अच्छा खासा, तो कितना आप कमा सकते हो। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं 500, ये हमने 500 रुपये डाल दिए। SIP 2 तरीके से होती है, पहले बता देता हूँ। एक लमसम SIP होती है, एक SIP मतलब हर महीने पे करना होता है। लमसम में अगर क्लिक करोगे आप लोग इस तरीके से, तो आप एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करोगे, सिर्फ एक बार, आपको हर महीने पे नहीं करना। और आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लीजिए कि आप इस पेमेंट को कितने साल तक के लिए पे करना चाहते हो। अगर मैं 500 रुपये आज डाल दूँ यहाँ पर लमसम SIP पर, और मैं 12% का मुझे रिटर्न मिलने वाला है ऐसा मुझे लगता है, और 40 साल तक के अगर मैं डाल दूँ इसको, तो आप खुद ही सोचिए कि मैं 500 पे करने के बाद मुझे 40,000 रुपये मिलने वाला है। सिर्फ इतना डाल दूंगा और भूल जाऊंगा इस पैसे को 40 साल तक के लिए। लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है। अगर मैं इसको 50,000 कर दूँ इस तरीके से, और ज़्यादा नहीं, इसको मैं सिर्फ 10 साल के लिए कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, और 12% का रिटर्न, तो मुझे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 50,000, मुझे मिलेंगे 1.5 लाख रुपये 10 साल के बाद। एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना है, तो बार बार नहीं करना, ठीक है ना। ये होता है लमसम। अब बात करते हैं SIP। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम 500 रुपये यहाँ पर SIP करते हैं हर महीने, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कीजिए, आपकी सैलरी क्या आती है। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे 30% या 40% लगता है कि 30% का मुझे रिटर्न मिलने वाला है, और ये 10 साल तक के लिए मैं करता हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपये। रिटर्न मुझे मिलेगा पैसा कितना, रिटर्न वो मिलेगा 3,16,000 रुपये। टोटल मेरा जो अमाउंट होगा 3,46,000 रुपये, यानी कि सिर्फ 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं 10 साल के लिए, और मुझे मिलने वाले हैं 3,76,000 रुपये। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होता है ये SIP करना एक अच्छे टाइम के लिए। ये होता है म्यूचुअल फंड, आपने इसको भी जान लिया। वॉच लिस्ट भी है, हाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप वो कंपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो कंपनी पे आप पैसा निवेश कर दिए हो, और यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड कर लोगे, तो आप देख सकते हो बार बार कंपनी का क्या चल रहा है मार्केट। अब आते हैं यहाँ पर पे पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक नई चीज़ खुल के आएगी सामने इस तरीके से। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप फ़ोन पे रिचार्ज कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो बैंक का, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर सकते हो, फास्टैग, मोबाइल चार्ज, DTH, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं भाई, यहाँ पर देखो लिखा है, ये लोगो बना है आपका, लोगो में क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखो लिखा है ऐड मनी, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप पैसे को ऐड करोगे जब कहीं पैसा शेयर निवेश करना है, शेयर मार्केट या SIP या कहीं भी म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ से आके पैसे को आप, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, विथड्रॉ, ऐड मनी, तो आप ऐड मनी में क्लिक करके पैसा जितने चाहो उतने ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है। यहाँ पर आते हैं, फिर से आते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है अकाउंट डिटेल्स, नीचे लिखा है बैंक्स, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे बैंक पर, तो आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो ग्रो पर, जो भी बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पर लिखना, देखो यहाँ पर लिखा है ऐड अनदर बैंक, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी बैंक लिस्ट आएगी, आपको जो बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा कस्टमर सर्विस, बैक करोगे तो यहाँ पर आप कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हो, इनके कस्टमर केयर में कॉल करके इस तरीके से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो भी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, इस तरीके से जो ग्रो ऐप है उसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आपके लिए और बेहतर शानदार वीडियो आगे भी लाऊंगा। अगर आपने ग्रो ऐप का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रो ऐप पर साइन अप या अकाउंट बना सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पर।